प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक हैरत अंगेज वाक़े के बारे में, जब रोजादार पर एक डाकू ने हमला कर दिया। फिर उसके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ईरान के किसी शहर में एक गरीब शख्स रहता था, लेकिन वो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार था। वो अपना रोजी इस तरह से कमाता था कि वो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करता था। क्योंकि वो ईमानदार था, इसीलिए लोग अपना कीमती से कीमती सामान भी, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, उसके जरिए ही दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। और जैसा वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत भी वैसे ही की थी। लेकिन उस बच्चे की माँ नहीं थी, यानी उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले बाप ने ही उसको बहुत प्यार से पाला था। जब बेटा अपने बाप को रमजान में रोजा रखते हुए देखता, तो उसके दिल में भी एक ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं भी अपने बाबा जान के साथ रोजा रखूंगा। जब माह रमजान शुरू हुआ, तो वो बेटा जिद करने लगा कि अब्बा जान, मुझे भी रोजा रखना है। तो उसके बाप ने कहा, बेटा आप अभी बहुत छोटे हैं और अभी आप पर रोजा फर्ज भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले साल आप मेरे साथ जरूर रोजा रखना। वो फर्माबरदार बेटा इस साल तो मान गया और अपने वालिद की बात नहीं टाली। जब अगले साल का रमजान का महीना शुरू हुआ, तो पहले से उसने अपने बाबा को कहना शुरू कर दिया कि मैं पहला रोजा रखूंगा। इस बार बाप ने उसके बात को नहीं टाला और कहा, हाँ बेटा, मैंने वादा किया था कि आप मेरे साथ इस साल रोजा रखोगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि मैं रोजा रखूंगा। और जैसे ही सहरी का वक्त शुरू हुआ, तो उसने अपने वालिद को उठाया और दोनों सहरी कर ली। और सहरी करने के बाद मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के लिए चले गए। फजर की नमाज अदा करके जब दोनों बाप बेटे घर पर पहुंचे, तो घर में देखा कि वहां शहर का अमीर आदमी उनका इंतजार कर रहा था। तो करीब जाकर बाप ने उस रईस आदमी से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो वो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी हो, और मेरा एक बहुत ही कीमती सामान है। ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचाना है। अगर तुम सही सलामत मेरे सामान पहुंचा देते हो, तो इसके बदले में तुम्हें मैं बहुत सारा इनाम भी दूंगा। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि ये सामान बहुत ही कीमती है, और मैं तुमसे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बहुत ही नेक हो, इसीलिए तुम पर मेरा पूरा भरोसा है। वो शख्स बहुत ही नरम दिल था, इसीलिए वो उस रईस का बात मान गया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी एक काम जरूर कर दूंगा। आपका ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। बाप ने बेटे को देखा कि बेटा बहुत ही उदास था, तो बाप ने उसे समझाया कि बेटा, यही तो हमारा काम है, तुम परेशान मत हो। मैं इफ्तारी से पहले ही ये सामान पहुंचाकर घर में वापस आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। फिर वो सामान लाद कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तो रास्ते में उसे एक दरख्त के नीचे एक आदमी नजर आया जो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो शख्स कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है और मैं बीमार भी हूँ। अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो तो मुझे दे दो। इस पर उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रोजेदार हूँ, इस वक्त मेरे पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? इसने अपनी जगह बता दी और कहा, मुझे ये सामान लेकर उस जगह पर जल्द से जल्द पहुँचना है। तो वो बीमार आदमी कहने लगा, अरे मुझे भी वहीं जाना है जहाँ तुम जा रहे हो, चलो मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो, लेकिन मुझे सवारी पर बिठा दो, क्योंकि मैं पैदल नहीं चल सकता हूँ। चाहे तो मुझसे पैसे भी ले लो।
तो वो नेक आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही मदद कर देता हूँ। अब उस आदमी ने उसे गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद दो रास्ते उनको नजर आए। तो बीमार आदमी ने कहा, तुम कौन से रास्ते से चलना चाहते हो? तो नेक ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है, क्योंकि मैं हमेशा इसी रास्ते से अपना सफर करता हूँ। उस बीमार आदमी ने कहा, अरे ये रास्ता नहीं, ये तो बहुत ही लंबा है, बल्कि उस रास्ते से चलो, वो रास्ता बहुत ही छोटा है और तुम बहुत जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। नेक आदमी ने कहा, हाँ ये तो सही कह रहा है, वैसे भी मुझे सामान पहुंचाकर बहुत जल्द घर में भी आना है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे लिए इफ्तार में इंतजार करेगा। तो उस नेक शख्स ने उस बीमार आदमी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक जंगल नजर आया। जंगल को देखकर वो नेक आदमी सोचने लगा, ये तो बड़ा भयानक जंगल है और जंगली जानवर यहाँ पर मौजूद होंगे। इस अजनबी शख्स ने ख्वामख्वाह मुझे इस मुसीबत में डाल दिया। जब वो पीछे मुड़ा तो वो क्या देखता है कि वो बीमार आदमी जो कि खच्चर के ऊपर बैठा हुआ था, वो अचानक कूदकर जमीन पर आ चुका था और सीधे खड़े होकर उसने अपने सर से चादर हटाई और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बीमार आदमी है, बल्कि वो बहुत ही ताकतवर आदमी था। वो हंसते हुए उस शरीफ आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, मदद तो एक बहाना थी, असल मकसद तो तुम्हें लूटना है और साथ ही साथ तुम्हें कत्ल भी करना है। उस नेक आदमी को मारने के लिए अपना खंजर निकाला और उसके करीब बढ़ने लगा। तो वो नेक आदमी कहने लगा, भाई तुम मुझे मत मारो, और तुम मुझे मारना ही क्यों चाहते हो? ये सामान जो मैं लेकर जा रहा हूँ ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये किसी और का अमानत है और जो इसका हकदार है वहाँ तक मुझे ये सामान पहुँचाना है। तो वो डाकू कहने लगा, तुम्हें मारना भी जरूरी है। मारना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं तुमको यहाँ से सही सलामत छोड़ देता हूँ तो तुम जाकर दूसरे को बता दोगे कि इस रास्ते पर एक डाकू रहता है। तो वो नेक आदमी कहने लगा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे आखिरी बार मेरे रब की इबादत करने दो, मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो। ऐ सुनकर वो डाकू हंसने लगा और कहने लगा, ठीक है चलो तुम नमाज अदा कर लो, तुम मौत के डर से अब नमाज पढ़ना चाहते हो और तुम लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते हो। तो वो नेक शख्स ने कहा, मैं मौत के डर से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के लिए नमाज अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रोजेदार हूँ और इससे ज्यादा और क्या खूबसूरत बात हो सकती है कि रोजे की हालत में ही मेरा मौत आ जाए। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और कहने लगा, मरने से पहले सब ऐसे ही बातें करते हैं और तू भी मौत के खौफ से अब नमाज पढ़ना चाहता है। तुझे यहाँ कौन बचाएगा? इस घने जंगल में तुझे कौन मदद करेगा? जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया तो दुआ करने लगा, या परवरदिगार, एक ऐसी मुसीबत मुझ पर आन पड़ी है, लेकिन मैं तेरे रजा पर राजी हूँ। लेकिन इस सामान जो किसी का अमानत है, इस सामान को तू इसके हकदार तक पहुँचा दे। इधर ये नमाज पढ़ रहा था, उधर उसका बच्चा अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाकर दुआएं कर रहा था। या अल्लाह, मैंने सुना है तू रोजादार का दुआ कबूल करता है। या परवरदिगार, अगर मेरे वालिद साहब किसी मुसीबत में है तो तू उसका मदद फरमा, उनको मदद फरमा। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस बच्चे की दुआ कबूल कर ली और उस आदमी के आखिरी सजदे को इतना मकबूल किया कि मदद के लिए उस जंगल से ही एक जंगली हाथी को भेज दिया। सजदा जब तवील हो गया तो वो डाकू तंग आकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा कि जंगली हाथी चीखता हुआ, भागता हुआ
गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उस डाकू के पास आया और उसे पैरों तले कुचलकर मार दिया। अब वो डाकू मर चुका था। हाथी उसको कुचलकर मार दिया था। हाथी उसको कुचलकर वहां से चला गया था। जब वो नेक आदमी ने सजदे से सर उठाया तो ये मंजर देखकर हैरान हो गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फौरन वहां से उठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया और सामान पहुंचाने के बाद घर वापस चला आया। इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब था। बेटा तड़प कर रो रहा था। माँ तो घर पर मौजूद नहीं थी। बाप की चाहत में उसके आंसू निकल रहे थे। जब उसने अपने बाप को देखा तो फौरन लिपट गया और यूं दोनों बाप बेटे ने खुशी खुशी एक साथ इफ्तार किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर दूसरे दिन उस आदमी से मिले जिसका सामान पहुंचाना था और उससे बता दिया कि आपके सामान सही सलामत पहुंच चुका है। इसके अलावा रास्ते में पेश आने वाला वाक़े के बारे में भी उसको बताया। तो वो रईस आदमी इतना खुश हुए कि उनको बहुत सारे इनाम से नवाजा। अल्लाहु अकबर।